हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर नंबर 6 है हमारा। एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 6 है। और आई थिंक ये लास्ट लेक्चर है इसका। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचेगा हमारा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये क्या 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, क्या था कॉमन सॉल्ट, कैसे होता है, और उस कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या केमिकल्स नए बना सकते हैं, क्या क्या कंपाउंड्स नए बनते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और हमारा यूट्यूब चैनल कंपाइल्ड एजुकेशन आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन की वीडियोस लाता रहेगा। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया था लास्ट लेक्चर में, पीएच वैल्यू क्या होती है सॉल्ट की। तो लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने सॉल्ट डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनता है सॉल्ट, क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या सॉल्ट का फिर एक टॉपिक रह गया था कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सॉल्ट की क्या पीएच वैल्यू है, तो आपको तीनों सॉल्ट बताने पड़ेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो न्यूट्रल सॉल्ट जो है, अगर उसकी पीएच वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो उसकी पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 होगी। ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 का मतलब है 6.9, 7.1, 7.2, इस ऐसे भी होगी तो चलेगी, यानी 7 के अप्रोक्स होनी चाहिए, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट जैसा कि हम जानते हैं एसिड की बिलो होती है 7 से पीएच वैल्यू। तो एसिड की जो होगी, एसिडिक सॉल्ट की वैल्यू लेस देन 7 होगी। एसिडिक सॉल्ट की वैल्यू लेस देन 7 होगी और बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। तो ये पीएच वैल्यू की सॉल्ट की, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू क्या होती है सॉल्ट की, तो आपको तीनों बताना पड़ेगा कि तीनों की क्या क्या पीएच वैल्यूज होती हैं और कैसे कैसे चेंज होती हैं, वेरी कैसे करती हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट जो होता है वो समझ लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है और कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद उसके हम उससे बनने वाले अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल नेम, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। जो मैंने आपको कई बार इस एसिड बेस एंड सॉल्ट के लेक्चर में स्टार्टिंग से लेके अभी तक कई बार मैं आपको बीच में बता चुका हूँ कि सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, जब हम NaOH और HCl, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड मिलता है जो कि कॉमन सॉल्ट है, और H2O वाटर हमें मिलता है प्रोडक्ट में। ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, हमने दोनों की रिएक्शन कराई, हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं, और वाटर मिलेगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम ये NaOH की जगह कोई और दूसरा बेस यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें NaCl यानी प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड चाहिए, प्रोडक्ट में कॉमन सॉल्ट चाहिए। अगर हमें कोई और सॉल्ट चाहिए होगा, कॉमन सॉल्ट नहीं चाहिए, हमें कोई और सॉल्ट चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से हमारा बेस और एसिड चेंज होगा। लेकिन अगर हमें कभी कॉमन सॉल्ट की ही प्रिपरेशन लिखनी है, कैसे प्रिपेयर होता है, तो उसमें NaOH और HCl ही लिखेंगे और कोई हम एसिड और बेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कोई और एसिड्स और बेस यूज़ करेंगे तो सॉल्ट अलग हो जाएगा, कोई दूसरा सॉल्ट हमें मिलेगा। तो ऐसे होता है कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन। आगे देखते हैं कि क्या केमिकल्स हैं। तो कई सारे केमिकल्स हैं जो मतलब सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम बनाते हैं, और उस सारे केमिकल्स की हम पढ़ेंगे कि वो केमिकल्स जितने भी हैं, जितने भी वो कंपाउंड हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला आपको दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद है वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा कैसा होता है, वॉशिंग पाउडर बनता कैसे है। और उसके बाद है हमारा बेकिंग पाउडर, और है कि बेकिंग सोडा है वो कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाई जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH। बनता कैसे है, प्रिपरेशन देखते हैं। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। अगर कहीं आपको कॉस्टिक सोडा के बारे में पूछी जाए कि प्रिपरेशन लिखिए कॉस्टिक सोडा की,
तो वो भी यही है, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रिपरेशन कैसे है? प्रिपरेशन हमने NaCl लिया है और उसको वाटर में डाल दिया है, NaCl लिया है और वाटर में डिजोल्व कर दिया है, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया। NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड फॉर्म में है तब तक वो सोडियम क्लोराइड उसको बोला जाता है। अगर उसका हम सॉल्यूशन बना देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो उसका एक और नाम है ब्राइन, तो उसका नाम ब्राइन बोलते हैं। यानी ब्राइन नाम क्या है? ब्राइन से ये समझ में आता है कि वो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड को हमने NaCl को H2O के साथ रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने के बाद, रिएक्ट कराने का मतलब है कि H2O में उसे डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व कराने के बाद जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा, तैयार होगा, उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस कुछ नहीं होता, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं उसके अंदर से। जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट में, जब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दो गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम कभी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और वाटर में डिजोल्व करने के बाद अगर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बताया कि उसमें से करंट पास करना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होगी एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी सोडियम क्लोराइड अलग अलग डिकम्पोज टूट जाता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है NaCl का, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की हेल्प से हमने एक डिकम्पोजिशन करा है, इसको इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, ब्राइन डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन हमें मिलता है और हाइड्रोजन हमें मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं हम? उस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में क्या है? हमारा NaCl है और वाटर है। ठीक है, हमने NaCl कॉमन सॉल्ट लिया, वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, अभी एक सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त उस सॉल्यूशन में हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। और इलेक्ट्रोड पहला, मतलब दो इलेक्ट्रोड है तो पहला वाला एनोड है, दूसरा वाला कैथोड है। एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एनोड और कैथोड दो अलग अलग, सॉरी, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड और कैथोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं जो क्या करते हैं? करते कुछ नहीं है, उन जब क्लोरीन और हाइड्रोजन जब रिलीज होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो नीचे सॉल्यूशन बचा हुआ है वो एक्वस सॉल्यूशन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बन जाएगा। अभी एक्वस सॉल्यूशन था NaCl का, अब वो एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे को मिल जाएगा सॉल्यूशन, वो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस थी, या क्लोरीन और हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे? एनोड पे और कैथोड पे। क्लोरीन जो होगा वो हमें एनोड पे मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन जो होगा वो हमें कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा, कैथोड पे मिल जाएगा। इससे क्या हुआ? क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, और जो बीच में नीचे जो सॉल्यूशन बचा था उस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, कॉस्टिक सोडा हमारा बन गया। अब इस कॉस्टिक सोडा बन गया और इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली मेथड भी बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं? क्लोर का मतलब है क्लोरीन से, क्लोर का क्लोरीन से मतलब है बिकॉज इसमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है, इसलिए इसको क्लोर बोला गया है। एल्कली इसलिए क्योंकि इसमें हम एल्कली फॉर्म होती है, एल्कली फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया एल्कली का दूसरा नाम बेस है, बेस को ही हम एल्कली बोलते हैं। तो NaOH एक बेस है, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। NaOH एक बेस है, तो बेस फॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ एक क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली मेथड या क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ओके, तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया है। ओके, तो इसके बाद इसके देखते हैं कि इसकी
क्या यूजेस किया क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिल गया, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने प्रिपेयर कर लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये बेस है, तो इसको हम सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसको हम सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। सेकंड है इसका यूज कि इसको हम मेकिंग डाई एंड ब्लीचेस, ब्लीच करते हैं, जिस चीज हम अब देखा होगा ब्लीच करते हैं, तो उस डाई में और ब्लीच में, उस डाई और ब्लीचेस बनाने में, डाइज जो अलग अलग डाइज होती हैं उन डाइज को बनाने में और ब्लीचेस बनाने में भी इसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने में भी इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो यही मेन जो इसके यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो तीन ही ये मेन ही है। उसके बाद देखते हैं, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म हुआ ही हुआ है, साथ में क्लोरीन गैस फॉर्म हुई है। अब क्लोरीन गैस फॉर्म हुई है तो उस क्लोरीन का भी कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। तो क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, हम उस क्लोरीन को भी यूज करेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है। तो उस क्लोरीन का क्या यूज हो सकता है, तो क्लोरीन जो होता है वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि उसको हम वाटर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो पहले इसका यूज पढ़ते हैं, इट इज यूज टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड इन स्विमिंग पूल्स। जहाँ पर वाटर सप्लाई, यानी जहाँ से वाटर सप्लाई आती है हमारे घरों में, वाटर की सप्लाई होती है जिस जगह से, उस जगह पर क्या करते हैं, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने का मतलब है उसमें से जर्म्स रिमूव करना। स्टरलाइज करने का मतलब है जर्म्स फ्री करना वाटर को, उसमें से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जर्म्स हैं, वो सब फ्री होना। तो कैसे करते हैं, उसमें हम क्लोरीन डाल देते हैं वाटर के अंदर। तो क्लोरीन क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब मर जाते हैं, उसके अंदर जर्म्स जितने भी हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं, और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्टेरलाइज हो जाता है, फ्री ऑफ जर्म्स हो जाता है। तो वहां पे भी यूज करते हैं, और स्विमिंग पूल्स में भी यूज करते हैं। स्विमिंग पूल्स में हम क्लोरीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो पूल का पानी होता है, वाटर होता है, वो स्टेरलाइज हो जाता है, साफ हो जाता है। सेकंड जो यूज है क्लोरीन का वो है, इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें एसिड भी तो बनाना है, एसिड की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसका हम HCl एसिड भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस क्लोरीन को और हाइड्रोजन को, दोनों को का रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में भी हेल्प होता है। आपने पीछे वाली जो रिएक्शन देखी है, इस पीछे वाली रिएक्शन में प्रिपरेशन में देखिएगा, प्रिपरेशन में क्या है, प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ इन सम केसेस में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके HCl भी फॉर्म कर जाते हैं। HCl भी फॉर्म हो जाता है कभी कभी। क्लोरीन और हाइड्रोजन जो बच गए हैं, क्लोरीन गैस रिलीज हुई है प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है प्रोडक्ट में, वो दोनों कभी कभी आपस में, इन सब सारे केसेस में नहीं कह रहा मैं, इन सम केसेस कि वो आपस में रिएक्ट करके HCl यानी एसिड भी फॉर्म कर जाते हैं। तो ये भी हो जाता है ऐसा। उसके बाद क्लोरीन के जो यूज था वो थर्ड यूज देखते हैं। क्लोरीन का थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज ये है कि इट इज यूज टू मेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, क्लोरोफ्लोरो जितने भी कार्बन गैसेज होती हैं उनको बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। पेंट बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। PVC प्लास्टिक्स जो होती हैं, PVC की आपने प्लास्टिक्स देखी होंगी, पाइप्स जो होती हैं, उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो जर्म्स फ्री कर देता है। अगर हम क्या करते हैं, क्लोरीन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम स्प्रे करते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ से जर्म्स फ्री, जर्म जो वो सरफेस जर्म्स फ्री हो जाती है, जर्म जितने भी हो जाते हैं वहाँ पे सारे मर जाते हैं, क्योंकि एक डिसइंफेक्टेंट होता है ये। ओके, तो ऐसे और भी कई सारी जगह पे क्लोरीन यूज होता है, लेकिन आप ये तीन जो है मेन जो क्लोरीन के यूज है वो ये तीन ही है। सबसे पहला ही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्टरलाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, क्लोरीन का। ओके, तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या प्रिपरेशन थी, क्या क्या यूज थे, क्लोरीन का क्या यूज था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है, वो है वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा भी क्या है, कॉमन सॉल्ट है, उसकी ही हेल्प से बनाया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट की हेल्प यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी की हेल्प से बनाया जाता है वॉशिंग सोडा भी। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। अभी बताता हूँ ये कैसे बना है, अभी देखते हैं।
Na2CO3 को हम सोडा ऐश बोलते हैं। अब ये कैसे बना और ये कैसे आई सोडा ऐश, वो भी देखते हैं। तो प्रिपरेशन देखते हैं क्या होती है वॉशिंग सोडा की। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl लेते हैं और अमोनियम को और क्या कहते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्शन कराते हैं। जब हम कभी सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट और NH3 यानी अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चारों का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एक वो प्रोडक्ट मिलता है। उस प्रोडक्ट का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ ही साथ हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मैंने लिखा नहीं है वहाँ पे NH4Cl का नेम, आप लिख लीजिएगा। NH4Cl का होता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड कैसे बना? NH4 जो था वो NH3 जो था रिएक्टेंट में जो NH3 था वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाता है। Cl के साथ रिएक्ट कर जाता है तो NH4Cl बना देता है। और जो Na बच गया वो H2O और CO2 दोनों के साथ रिएक्ट करके NaHCO3 बनाता है। NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन से हमें जो ये रिएक्शन हुई फर्स्ट वाली, इस रिएक्शन में हमें NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही काम है। NH और Cl का कोई काम नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट है। अमोनियम क्लोराइड हमारे लिए वेस्ट है, हमारा को काम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से वाटर अलग हो जाएगा। वाटर जितने मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि हीट करने पे वो क्या होगा, हीट करने पे वो ड्राई हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा। तो हीट करेंगे जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा हमें। सोडियम कार्बोनेट नहीं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, बिकॉज हमने हीट करा है तो उसमें वाटर तो है ही नहीं, और है तो अलग हो गया है। तो हमें जब कभी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सॉरी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसको बुक्स में सोडा ऐश भी बोला गया है। सोडा ऐश, कि वो सोडा की ऐश है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट स्टेप में उस सोडा ऐश में वाटर ऐड करेंगे। कितने वाटर ऐड करने हैं हमें? 10H2O ऐड करने हैं, बिकॉज क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अब हमें Na2CO3.10H2O की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे कि पहले हमें NaHCO3 बनाना है, क्योंकि Na2CO3 में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो पहले NaHCO3 बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके वाटर अलग करेंगे, तब हमें मिलेगा सोडा एस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ हम 10H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसके साथ 10H2O ऐड करेंगे, तो जो हमें रिएक्शन होने के बाद जो हमें चाहिए वही हमें मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 का हो गया, उसके बाद डॉट 10H2O है, 10 को बोला जाता है डेका, और H2O इसलिए यहाँ पे बोला जाएगा हाइड्रेट। और जहाँ पर H2O यानी वाटर नहीं होता बिल्कुल भी, उसे बोला जाता है एनहाइड्रेट या फिर एनहाइड्रस, जैसे कि हमने पहली वाली सोडा ऐश को बोला गया है। सोडा ऐश को बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका और दूसरा नाम जो कॉमन नेम है वो है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की ये थी प्रिपरेशन, कि वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन थोड़ी सी बड़ी है, 3 स्टेप्स में होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। जब कभी भी किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें से H2O बाहर निकल जाता है, यानी H के जितने भी एटम्स होते हैं वो हट जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। तो बचा कुचा क्या रह जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट को हम 10H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें 10H2O चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि हम जानते हैं वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है, हमें वो चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, 10H2 ऐड करेंगे Na2CO3 में, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में 10H2 ऐड करा, हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10H2O है और उसका दूसरा नाम वॉशिंग सोडा। तो आई होप इसकी प्रिपरेशन आपको समझ में आई होगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बोर्ड में कई बार पूछी गई है। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन लिखिए क्या होती है और इसे एक्सप्लेन भी करिए। एक्सप्लेन क्या करना है आपको, इसमें 3 रिएक्शंस लिखनी है, ये जो मैंने आपको बताई हैं।
एक्सप्लेन जो मैंने आपको बोला बस वही रिएक्शन एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को हम अमोनियम एंड वाटर को क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, सोडा ऐश, सोडा ऐश को 10H के साथ ऐड करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा फॉर्म होगा। यही एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वॉशिंग सोडा का, आता भी है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, डिफिकल्ट सा, रिएक्शंस काफ़ी जल्दी याद नहीं होती हैं। तो मैंने कोशिश करी है आपको कि रिएक्शंस भी समझाने की, कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ताकि आपको याद ना करनी पड़े पूरी पूरी रिएक्शंस, आप खुद ही समझ जाएं। ओके, तो प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन के बाद देखते हैं कि वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम हर जितने भी केमिकल्स आज पढ़ेंगे, केमिकल कंपाउंड्स आज पढ़ेंगे, सबकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद उसके यूजेस की कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अब वॉशिंग सोडा कैसा होता है? वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है वॉशिंग सोडा की, ये बहुत क्योंकि वॉशिंग सोडा की कि इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये एक मेटल कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है ना इसका केमिकल फॉर्मूले में आप देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट एक क्या है? एक मेटल कार्बोनेट। तो ज़्यादातर मेटल कार्बोनेट, मोस्टली जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ ही होते हैं जो मेटल कार्बोनेट सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और उसमें से एक वॉशिंग सोडा भी है। तो वॉशिंग सोडा की ये सबसे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि वो वाटर में सॉल्यूबल है। अगर वो मेटल कार्बोनेट हम लेते जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, तो हमारा वॉशिंग सोडा किसी काम का नहीं है, क्योंकि वॉशिंग सोडा किस काम आएगा? जब वाटर में सॉल्यूबल नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो वॉशिंग सोडा एक मेटल कार्बोनेट होता है, और मेटल कार्बोनेट वो वाला होता है जो सॉल्यूबल है वाटर में। ओके, थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ अ बेस विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये एक बेस होता है, आप ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग सोडा एक बेस है। और मैंने आपको बताया वॉशिंग सोडा भी एक तरह से डिटर्जेंट कह सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सोप और डिटर्जेंट्स ये सब क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो वैसे ही ये भी एक बेसिक नेचर का है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इट हैज़ अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी और क्लीनिंग प्रॉपर्टी। ये एक डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी जैसे डिटर्जेंट काम करता है आपका नॉर्मल, वही काम ये भी करता है वॉशिंग सोडा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका डिटर्जेंट है वही उसी का दूसरा नाम हमने वॉशिंग सोडा रखा हुआ है। तो वही उसमें एक डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी है। ये क्लीन करता है क्लोथ्स को, और जो भी ग्रीस और ऑयल जो आपके क्लोथ्स पे लग जाती है, ये उसके साथ रिएक्ट करके अलग करता है और वाटर के साथ वो अलग हो जाती है, जिससे हमारी जो क्लोथ्स हैं, हमारे क्लोथ्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो एक डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है। क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी, क्लीनिजिंग प्रोसेस भी होती है इसकी। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी वॉशिंग सोडा की, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या खूबियाँ हैं इसके अंदर, वो ये है। ओके, अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो वॉशिंग सोडा हमारे को कहाँ कहाँ काम आ सकता है? वॉशिंग सोडा हमारे को काम आ सकता है क्लोथ्स को धोने में, हमारे क्लोथ्स को क्लीन करने में, सबसे पहला तो यही आएगा हमारे माइंड में। तो ठीक है, बिल्कुल। दूसरा क्या है हमारा? इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक्स एंड पाउडर। डिटर्जेंट्स केक यानी जो सोप होते हैं, डिटर्जेंट्स के केक, जैसे कि निरमा वगैरह के केक आते होंगे हमारे उसमें, वैसे ही वो भी डिटर्जेंट केक्स एंड पाउडर डिटर्जेंट पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा। थर्ड क्या? इट इज़ यूज इन द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर क्या होता है? ये अच्छा टॉपिक है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब, जब कभी वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस तब आती है जब उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बहुत ज़्यादा होते हैं वाटर में, तो उसे बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। यानी वो जो वाटर है वो किसी काम का नहीं होता, परमानेंट हार्डनेस होती है उसमें, हार्ड होता है, हार्ड होता है वाटर। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा ये भी यूज़ कर सकते हैं। कि वॉशिंग सोडा जब उसमें हम डिजोल्व करते हैं परमानेंट हार्डनेस, हार्ड वाटर में, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दो होते हैं। हार्ड वाटर में जब हम क्या करते हैं वॉशिंग सोडा डालते हैं, तो उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं इसके साथ, और वो अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो वाटर होता है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो उसकी हार्डनेस होती है वाटर की वो रिमूव हो जाती है। तो ये इसका तीसरा यूज़ है, और काफ़ी बड़ा यूज़ है। ये ग्लास और पेपर की इंडस्ट्री में भी यूज़ आता है। तो कुछ है 4 इंपॉर्टेंट यूज़ हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं।
तो आप ये 4 यूजेस लिख सकते हैं। काफ़ी सही यूजेस हैं, एग्जैक्ट जो चाहिए टीचर को वही है कि हाँ बेस्ट है। कुछ आप उल्ट आगे पीछे यूजेस ना लिखें ताकि टीचर को समझ में ना आए। तो ये 4 यूजेस बेस्ट हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल कंपाउंड है, हमने अभी तक 2 केमिकल कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं। पहला था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये है वॉशिंग